मेरी अम्मी जी से शादी हो गई। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं पहली लड़की होंगी जो मेरी ऐसे इंसान से शादी हुई है। अब तो मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारी उनके साथ मस्ती करूंगी, हंसी मजाक भी करूंगी, उनके साथ खाना खाऊंगी, वो अपने हाथों से खाना खिलाएंगे मुझे। और जब वो मेरे पास आएंगे ना तो मैं उनसे दूर हट जाऊंगी, उन्हें छूने भी नहीं दूंगी। अच्छे से मजाक करूंगी ना, आखिर पूरा फर्ज निभाऊंगी पत्नी वाला। पता नहीं कहाँ चले गए। देखो आज हमारी सुहागरात है और वो पता नहीं कहाँ घूमते फिर रहे हैं। सुहागरात वाले दिन तो कोई जाता भी नहीं है, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। पता नहीं कितनी देर में आएंगे। एक तो ये लहंगा इतना भारी है, इसमें मैं थक भी रही हूँ इसे पहन के। कहाँ रह गए, क्या पता मेरे लिए कुछ लेने गए हो। आखिर हमारी सुहागरात है। हाँ शायद वो मेरे लिए गिफ्ट लेने गए हैं। अच्छा सा ही गिफ्ट लेके आएंगे, इसलिए वो मुझे बिना बताए चले गए। आने दो, आखिर देखती तो हूँ क्या लेके आएंगे। लगता आ गए। अमित जी आप ऐसे कैसे बैठे हो और कहाँ गए थे? कम से कम मेरा घूंघट तो उठा दो। अमित जी क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? और कहाँ गए थे मुझे बिगर बताए? अरे अमित जी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे? देखो स्वाति, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, तुम सो जाओ। अच्छा दर्द है? मेरे पर्स में ना दवाई रखी है सिर दर्द की, लाके दूं? नहीं नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। फिर बात क्या है? इतने मायूस बैठे हो, कुछ तो बात है ना, बताओ ना क्या हुआ। बस तुम अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऐसे कैसे सो जाऊंगी? आखिर हमारी सुहागरात है और मैं आपकी बीबी हूँ। मेरा पूरा हक बनता है आपसे पूछने का, क्या बात हुई है। देखो मैं नहीं मानता तुम्हें कोई अपनी बीवी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? क्यों नहीं मानते मुझे बीबी? हमारी शादी हुई है, 7 फेरे हुए हैं, आखिर तुम मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? स्वाति तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा। सो जा चुप। अमित जी बात क्या है, साफ साफ बताओ। आप सच बोल रहे हो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो? देखो मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हर मजाक पसंद हो सकती है पर ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर क्या हुआ है मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ है? तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। ये शादी ना मेरी मजबूरी में हुई है। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी मैं उससे ही करूंगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मेरे माँ बाप मेरे नाम ये जमीन जायदाद कर दें। अगर मैं शादी तुमसे ना करता तो मेरे माँ बाप मेरे जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं करते। अब 4-5 दिन बाद मेरे माँ बाप मेरे जमीन जायदाद नाम कर देंगे, फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम मुझे तलाक दे देना, और तुम भी खुश रहना और मैं भी। अमित ये क्या बोल रहे हो और इतनी देर से क्या बोले जा रहे हो? अरे मेरी तुमसे शादी हुई है और ये शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहे शादी कर लो जब चाहे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। और तलाक की रही तो मैं आपको तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी। देखो अगर जो चीज तुम्हें चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें भी कुछ ना कुछ दे दूंगा। मैं भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अमित मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी जायदाद के लिए नहीं। तुम तो कह रहे हो कि कुछ भी दे दूंगा। देखो अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। मेरी जिंदगी क्यों खराब की है? अरे मैंने तुम्हें बता तो दिया, ये जमीन जायदाद के लिए करी है मैंने तुमसे शादी। अमित मुझे नहीं पता था कि तुम जमीन जायदाद के लिए इतने गिर जाओगे, किसी भी लड़की की जिंदगी खराब कर दोगे। बस मेरा ये आखिरी फैसला है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं 4-5 दिन बाद तलाक दे देना, और 4-5 दिन बाद मेरे माँ बाप मेरे जमीन जायदाद नाम कर ही देंगे। तुम 4-5 दिन ही आराम से रह सकती हो। अमित तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। तुमने मुझे पत्नी नहीं माना पर मैंने तो आपको पति माना। पूरी जिंदगी के लिए तो पति नहीं बन सकती पर 4-5 दिन के लिए तो तुम्हारी पत्नी बन सकती हो। मैं तुम्हें तलाक जरूर दूंगी और तुम अपने प्यार के साथ
खुश रहना। स्वाति, मैंने जो करा करा तो तुम्हारे साथ खैर गलती, पर स्वाति मैं भी क्या करता, मेरी भी मजबूरी है। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अगर कोई और होता तो मुझसे तलाक ना लेता। अमित जी, मैंने कहा ना, अब मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। चलो तुम एक काम करो, आप यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो कर सो जाऊँगा। नहीं नहीं अमित जी, आप बाहर कैसे सोओगे? आपका घर है, आप सो, मैं सो जाती हूँ बाहर। अरे नहीं, तुम वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हो, तो तुम क्यों बाहर सो, मैं ही बाहर सो जाता हूँ। हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। आप सोफे पे नहीं, आप बेड पे सो। सही कहा अमित जी, मैं आपकी मेहमान हूँ, वो भी 4-5 दिन की। तो मैंने आपकी इतनी बात मानी है, क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? आप कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सो जाती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पर स्वाति, ये बात कभी मेरे माँ बाप को मत बताना। आप कैसी बात कर रहे हो? ये बात मैं कभी नहीं बताऊंगी, और आपकी लाइफ से इतनी दूर चली जाऊंगी, सपने में भी दिखाई नहीं दूंगी। वैसे वाकई स्वाति बहुत अच्छी है, मेरा कितना साथ दे रही है बेचारी। बेचैन भी उलझन कैसी दिन रैन की। मैंने क्या क्या सोचा था, मेरे कितने सपने थे कि अमित जी से मेरी शादी हो जाएगी, मैं कितना खुश रहूंगी, पर मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। अगर अमित जी को मेरे साथ ऐसा ही करना था तो ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे। पर कोई बात नहीं, वो किसी और से प्यार करते हैं ना, मैं उनके प्यार को जरूर मिलाऊंगी, मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। कम से कम मेरा प्यार ना सही, उनका तो प्यार उन्हें मिलेगा। अरे स्वाति, स्वाति कैसे लेटी हो? उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे मुझे पता ही नहीं चला। लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेकर आया। अरे मुझे बता देते, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मेहमानों से हम काम नहीं कराते, वैसे भी तुम 4-5 दिन की मेहमान हो। लो पी लो। सही कह रहे हो अमित जी, मैं आपकी 4-5 दिन की मेहमान हूँ। अरे आप बुरा मत मानो, आप ना वाकई में बहुत अच्छी हो। अमित जी, आप भी बहुत अच्छे हो। अब कॉफी बताओ पी के कैसी लगी? वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी है, पर मीठा थोड़ा कम है। अच्छी है, चलो कोई बात नहीं, कल से मीठा तुम्हारे लायक डाल देगा, जैसे तुम पीती हो। नहीं नहीं, कल से मैं खुद बना लूंगी, जब तक मैं हूँ तो खुद बना दूंगी। चलो ठीक है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, तुम इतना आराम कर लेना, खाना वाना खा लेना। ठीक है। चलो अब मैं चल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाकी में अम्मी जी बहुत अच्छे हैं, इनकी आदत भी अच्छी है, पर मेरा नसीब कहाँ जो इनका प्यार मिले। वो किस्मत वाली होएगी जो ये उनसे प्यार करते हैं। मैं भी नहा धो लेती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाऊँ और अपने लिए कुछ खाने पीने को बना दूँ। सारे में ढूंढिया, यहाँ खड़ी है। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें मिल गई फुर्सत मेरे पास आने के लिए? और अब क्यों आए हो मेरे पास जब तुमने किसी और से शादी कर ली? तो
अरे मेरी बात तो सुन ले, 2 मिनट मुझे आए हुए है नहीं, तू मेरे ऊपर ही चढ़ रही है। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी है। प्यार तो तुम मुझसे करते थे ना, और शादी शादी तुमने किसी और से की। अरे प्यार तो मैं भी तुझसे करता हूँ। बस बस रहने दो अमित, मुझे पता है तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो। तुम्हारे लिए ना सिर्फ मैं टाइम पास थी और कुछ नहीं। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मेरी कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुमने मुझे छोड़ के उससे शादी करी? हाँ, हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छे हो। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे वही तो बात बताना आया हूँ, मेरी क्या मजबूरी थी। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुम चाहते ना तो मुझसे शादी कर सकते थे। अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं तुम्हारी? हाँ बताओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम? देखो, अगर मैं शादी नहीं करता ना उससे, तो मेरे माँ बाप मेरे नाम में कभी जमीन जायदाद नहीं करते। अच्छा, ऐसा कहीं होता है कि तुम उनकी पसंद से शादी नहीं करोगे तो वो तुम्हारी जमीन जायदाद किसी और के नाम कर देंगे? अरे उन्होंने पहले ही कह दिया था, अगर तू मेरी पसंद से लड़की की शादी करेगा तो जमीन जायदाद तेरे नाम करेंगे, नहीं तो तेरे नाम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें जमीन जायदाद से प्यार था, मुझसे प्यार नहीं था? अरे यार मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो करा, मैं तो सर तलाक वलाक दे दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने पता है सुहागरात भी नहीं मनाई। जिस रात मैंने सुहागरात होने वाली थी ना, मैंने सारी बात बता दी और तुम्हारे बारे में बता दी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। कैसे कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी इन सब बातों पे? जिस टाइम तुम मुझसे प्यार की बातें किया करते थे ना, तब भी तुम पे मैं भरोसा करती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी इन किसी भी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। एक छत के नीचे और एक लड़की के साथ तुम कह रहे हो मैंने सुहागरात नहीं मनाई। अरे कैसी बात कर रहे हो अमित, शर्म करो थोड़ी बहुत। अरे यार भगवान का कसम खाकर मैं सुहागरात नहीं मनाई उसके साथ। तू बात तो समझ मेरी, तुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मेरे ऊपर? अरे यार मेरे पे विश्वास कर, मैंने उसे सब कुछ बता दिया और वो तलाक देने के लिए भी तैयार है। नू कह रही है 2-3 दिन में तलाक दे दूंगी मैं। 2-3 दिन में मेरे माँ बाप मेरे जमीन भी नाम कर देंगे और मेरा तलाक भी हो जाएगा। फिर हम दोनों ऐश करेंगे, टेंशन मत ले तू। सच अमित, तुम सच कह रहे हो? अरे यार मैं सच कह रहा हूँ। और रात पता है मैं तो उसके पास भी नहीं सोया, वो बाहर सो गई थी सोफे पे और मैं बेड पे सोया था। सच में? हाँ। अरे एक काम कर तू, मैं अब जा रहा हूँ, वकील से बात भी करनी, मुझे ऑफिस भी जाना है, फिर उसके बाद मैं तुझसे आके मिलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखियो। आया बड़ा मुझसे अब शादी करने वाला। अरे इसने मुझे समझ क्या रखा है? पहले किसी और से शादी कर ली और अब मैं इससे शादी करूं? कैसे विश्वास कर लूं मैं इस पे कि इसने उसे टच भी नहीं किया होगा? अब मैं इसे मजा चखाऊंगी, मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मैं देखती हूँ किस हद तक गिर सकता है ये। इतना टाइम हो गया, ऑफिस से अभी तक नहीं आए। मुझे तो ये भी बता के नहीं गए कि मैं इस टाइम आऊँगा। मैंने खाना भी बना के रख दिया और खाना ठंडा हो जाएगा। जल्दी आ जाते तो कम से कम गरम गरम खा लेते। अरे आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी रहने दो, मैं पी के आया हूँ। तो आपके लिए मैं खाना ले आऊँ? नहीं नहीं, खाना भी मैं बाहर ही खा के आया हूँ। मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूँ, तो मैंने होटल भी खा लिया था। हाँ, मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मैंने तो आपके लिए खाना बना दिया था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा आपने खाना बनाया नहीं होगा इसलिए मैंने बाहर ही खा लिया। वैसे आपने खाना खा लिया? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं खा लूंगी। तो फिर तुम मेरी वजह से भूखी क्यों रह रही हो? अरे खा लिया करो मेरे बिना। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैं आज वकील के पास गया था कागज़ रेडी करवाने, तो वो बोल रहा था 1-2 दिन में कागज़ तैयार हो जाएंगे, तो अपनी वाइफ को ले आना, साइन करने जाना पड़ेगा। तो चलोगी ना मेरे साथ? अरे अमित जी, मैं कह रही हूँ ना, मैं चलूंगी और साइन भी जरूर करूंगी। ठीक है, तो फिर आप भी खाना खा लो और फिर आराम कर लेंगे, ठीक है? ठीक। मैं भी थक गया हूँ, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। चलो आज हमारा कलाम आपके पूरी आपके कुछ कहना थोड़ा टाइम। अच्छे से पूछा है और तलाक नहीं होता है जब तुम प्यार करते हो, और मैं तो आपकी खुशी में थी, इसलिए तो मैंने आपको तलाक दे दिया। वाकई स्वाति, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत साथ दिया मेरा, आखिर मुझे मेरे प्यार से तुमने मिला ही दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं घर चल के अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, घर में तुम्हारे मैं छोड़ने चलूंगा, ठीक है? मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इतने तुम अपने कपड़े पैक कर लो। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं छोड़ के आऊँगा, तुम अपने कपड़े पैक कर लो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, फिर चलते हैं। ठीक है।
आज तो दिव्या खुश हो जाएगी कि मैंने अपनी बीवी से तलाक ले लिया। अब बताता हूँ उसे जाके। राजेश, अब तुम मुझसे जल्दी से जल्दी शादी कर लो। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने अपने घर बात कर तो ली तेरी, मम्मी भी खुश है और मेरे पापा भी खुश है। बस 2-4 दिन की बात है, मेरे घर वाले आ रहे हैं तेरे से बात करने के लिए। अच्छा, तो फिर जल्दी से जल्दी भेजो। अरे ये लड़का कौन है दिव्या के साथ? पूछता हूँ उससे जाके। दिव्या, ये लड़का कौन है? अरे अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हारे घर आ रहा था खुशखबरी देने। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? अरे मैंने अपनी बीवी से तलाक ले लिया। तुमने कही थी ना कि हम दोनों शादी करेंगे। दिव्या, क्या हो रहा है? ये लड़का है कौन यहाँ आया? मैं नहीं जानती इसे, ये कौन है? दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। ये कहता है ये झूठ है, मजाक कर रही हो मेरे से। और ये बताओ, ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम यहाँ खड़ी हो? क्या मैं कौन हूँ? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, समझ गया? और यो मेरी गर्लफ्रेंड है, यानी कि लव इज लाइफ, मेरी जिंदगी है ये, समझ गया? और दिव्या, ये है कौन आखिर? अरे मुझे क्या पता, पता नहीं 3-4 दिन से मेरे पीछे पड़ रहा है पागल सा। दिव्या, ये जो तुमने मेरे साथ करा ना, ये बहुत गलत कर रही हो। ये क्या कह रहा है? अरे मुझे क्या पता, पागल है, पीछे पड़ा हुआ है। बता तो रही हूँ ये कह 2-4। रहा है मैंने धोखा दे दिया, मतलब? तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास तो खुद से ज्यादा है तुम पे। चलो फिर चलते हैं। इतना टाइम हो गया, अमित जी पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे जल्दी टाइम से घर छोड़ आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अमित जी चले, मैंने सारे कपड़े रेडी कर लिए, अब चलो। अमित जी क्या हुआ, कैसे शांत बैठे हो? अरे मुझे घर भी जाना है, कुछ बोलो। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैं जिस लड़के से प्यार करता था ना, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा भी। और स्वाति, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरी बीवी बनकर। ये जो तलाक के कागज है ना, मैं ये सब कुछ फाड़ दूंगा, पर अब तुम कहीं मत जाना। अमित जी हाथ मत जोड़ो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करने लगी। शायद कोई लड़की आपसे इतना करती हो, आप ही तो नहीं करते थे। और आपकी सही समय पे आंखें खुल गई, ये अच्छा हुआ। भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सच स्वाति, सच, अब मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। कभी नहीं।